अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमेजिंग वर्ल्ड। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ह्यूमनॉइड रोबोट्स पेशावर सर्विस रोबोट हैं जो इंसानी रवैये और इंटरेक्शन की नकल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सर्विस रोबोट्स की तरह वो कदर फराहम करते हैं क्योंकि न सिर्फ ये मैकेनिकल अजायबात चलते और बात करते हैं, बल्कि कामों को इस तरीके से संभालते हैं जिसके नतीजे में पैसों की बचत होती है और ज्यादा पैदावारी सलाहियत होती है। माजी में इनके बारे में तवील ख्वाब देखा जाता था, लेकिन अब वो मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस में तजारती तौर पर काबिल अमल बनना शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आज तक तैयार किए गए हकीकत पसंदाना इंसान नुमा रोबोट्स के बारे में बात करेंगे और आखिरकार इसका जवाब मिलेगा कि आया हम कामयाबी से खुदकार मुस्तकबिल की तरफ बढ़े हैं या नहीं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। वीडियो को पूरा देखें ताकि हम आपके सामने टेक्नोलॉजी की दुनिया को अगली सतह पर ले जाने वाले 15 ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में बता सकें। अमेरिका से मिलें, जो एक जदीद रोबोट है जो अब तक की किसी भी एजाज से ज्यादा इंसानुमा और फितरी इजहार के साथ है। तसव्वुर करें कि आपको हवाई अड्डे पर देर हो गई है और आप अपनी परवाज के लिए जल्दी कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि आपकी परवाज कहाँ है। आपकी मदद के लिए आसपास कोई इंसान नहीं है, लेकिन अमेरिका है जो पेशावराना तौर पर आपकी रहनुमाई कर सकती है कि आपकी परवाज कहाँ है। वो उलझन में नहीं पड़ती अगर मुतअद्दिद लोगों से बहुत सारे सवालात हों, क्योंकि इसकी आंखों में कैमरे हैं और वो खास तौर पर किसी खास शख्स को लॉक करने और इस शख्स से बात करने के लिए चेहरे का पता लगाती हैं। सोफिया के बारे में कहा जाता है कि वो ऑड्री हैपबर्न की मॉडलिंग करती हैं, जो हॉलीवुड में एक मशहूर फैशन आइकॉन थी। इसको लेजेंड डेविड हैंसन और इनकी कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने तैयार किया था। सोफिया के एक कदम को रोबोट किस्म के लिए एक बड़ी छलांग समझा जा सकता है। ये सोफिया अपना पहला कदम उठा रही है और यहाँ वो नाच रही है। इसकी जिल्द का मवाद इसे इंसान से मुशाबा बनाता है। वो ना सिर्फ पलक झपकने के काबिल है, बल्कि वो अपना सर भी घुमा सकती है। दर हकीकत इसके चेहरे के तासुरात जैसे तकरीबन 60 इंसान हैं जिनकी वो आसानी से नकल कर सकी है। अगर आपने फिल्म बिग हीरो 6 देखी है तो आप बेमैक्स के इंसानी जज्बात को उठाने की सलाहियत से वाकिफ होंगे। पेपर एक इंसान नुमा रोबोट बुनियादी इंसानी जज्बात जैसे गुस्सा, खुशी, उदासी को पढ़ सकता है और इसके मुताबिक बर्ताव कर सकता है। अगर आपको कभी किसी स्टोर में किसी खास प्रोडक्ट को तलाश करने में दुश्वारी महसूस होती है तो आप पेपर से बात कर सकते हैं, जो ग्राहकों से बात कर सकता है और इनकी तफरीह कर सकता है। इसकी आंखों में लगे कैमरे 10 फीट दूर तक से इंसानों का पता लगा सकते हैं। एक बार फिर अगर आपको प्यारा बेमैक्स पसंद है तो रोबोट भी इतना ही प्यारा हकीकी जिंदगी के बराबर है। रोबोट को जापान में देखभाल करने वालों की कमी की वजह से निगहदाश्त करने वाले के तौर पर काम करने के लिए बनाया गया था। रीच की शक्ल सा नर्सिंग रोबोट किसी शख्स को खड़े होने में मदद दे सकता और या तो इसे चलने में मदद दे सकता है या व्हील चेयर तक रहनुमाई कर सकता है। नरमी से गले लगाने से ये किसी शख्स की मदद कर सकता है और जरूरत पड़ने पर इसे डेस्टिनेशन पर ले जा सकता है। नियो का पहला वर्जन 2008 में बनाया गया। तसव्वुर करें कि प्यारे बच्चों के साइज के रोबोट फुटबॉल खेल रहे हैं। बहुत प्यारा लगता है ना? इस 23 इंच साइज के रोबोट में एक टैक्टाइल सेंसर है जिसे ये अपने माहौल से जिस्मानी तौर पर इंटरेक्शन करके मालूमात की पैमाइश के लिए इस्तेमाल करता है। नियो सबसे खास एप्लीकेशंस में से एक है जो इसे ऑटिस्टिक बच्चों की तालीम में देखा जा सकता है। दर हकीकत इसने हिंदुस्तानी इदारों जैसे कि IIT इलाहाबाद और IIT कैंपर में अपनी जगह बनाई। अटलस को इसकी तख्लीकारों ने दुनिया का सबसे ज्यादा मुतहरिक इंसानुमा रोबोट करार दिया है। इसे 2013 में अवाम के लिए मंजरे आम पर लाया गया था। यहाँ आप अटलस को ब्लॉक्स में छलांग लगाते और बैक फ्लिप करते हुए भी देख सकते हैं। अटलस रेंज सेंसिंग और स्टीरियो विजन का इस्तेमाल करके नाहमवार और सख्त खित्तों से गुजरने के काबिल है। अटलस को 2015 में खुसूसियात के साथ अपग्रेड किया गया था, जिसने इसे 2013 के वर्जन के मुकाबले में 75% मुनफरिद बनाया था। ओशन विन एक बाई मैनुअल इंसानी ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे स्टैनफोर्ड रोबोटिक्स लैब के जरिए से बनाया गया था। इसने 2015 में पानी में पहला गोता लगाया था और डूबे बगैर पूरी तरह तैरने के काबिल था। 2016 में आप इसे एक इंसान की तरह तैराकी करते हुए और तालाब के नीचे से सामान उठाते हुए देख सकते हैं। टूल्स एक बाई पैडल ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि POW रोबोटिक की जानिब से 2017 में बनाया गया था। इसकी ऊंचाई 175 मीटर और वजन 100 किलोग्राम है। इस ह्यूमनॉइड रोबोट को इसलिए डिजाइन किया गया है कि ये भारी बोझ का अंसर और अपने एक बाजू से 6 किलो वजन उठा सकता है। दूसरे ह्यूमनॉइड रोबोट से ये सस्ता है, जो इसे आम आदमी की कुव्वत खरीद में लाता है। ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप था कि आया महदूद वसाइल से इंसानुमा रोबोट बनाया जा सकता है या नहीं। नाडीन 2013 में कोका की जानिब
से तैयार किया गया एगोनाइड रोबोट है। इंसान जैसी जिल्द, बाल और हाथ रखने वाली नादेन कई काम अंजाम दे सकती है, जैसा कि इंसानों की तरह बाजुओं के इशारे के साथ बातचीत करना और मुतअद्दिद ज़ुबानों में सवालात के जवाब देना। इस वीडियो में आप नादेन को एक स्टोर में काम करते हुए देख सकते हैं। स्टोर के मैनेजर ने बताया कि जब लोग नादेन को देखते हैं तो इनका मिला जुला रद्द-ए-अमल होता है। कुछ लोग डर जाते हैं क्योंकि वो अभी तक नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है और इसके साथ बातचीत करने से गुरेज करते हैं। ताहम नौजवान सारिफीन नई टेक्नोलॉजी का ज्यादा खैर मकदम और इस्तकबाल कर रहे हैं। आमतौर पर रोबोट से मुस्कुराते हुए भौंकने या नशे में धुत अदाकारी की तवक्को नहीं की जाती, लेकिन ये तवक्का हान से की जा सकती है। ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट जो लोगों के साथ बातचीत भी कर सकता है और गैर पेचीदा गुफ्तगू में भी मशगूल हो सकता है। हान न सिर्फ इंसानी चेहरे के मुख्तलिफ तासुरात की नकल कर सकता है, बल्कि अपनी आंखों और सीने में लगे कैमरों का इस्तेमाल करके माहौल के साथ तामुल भी कर सकता है, जिससे वो न सिर्फ लोगों के चेहरे बल्कि इनकी जिन्स, उम्र और यहाँ तक कि इनके जज्बात को भी पहचान सकता है। सेरीना 4 एक चौथी नस्ल का ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे ईरान ने दिसंबर 2019 में मंजर आम पर लाया था। वो 7 मीटर लंबा है, जिसमें मजमूई तौर पर 68 बालिग साइज के रोबोट हैं जो जिस्म के ऊपरी और निचले हिस्से की हरकत करने की सलाहियत रखते हैं और इसे बाईपेडल लोकोमोशन और मुताला करने के लिए डिजाइन किया गया है। मसनूई ज़हानत, इंजीनियरिंग जैसे पेशों की तरफ ज्यादा तलबा को राग़िब करने के लिए सेरीना 4 का इस्तेमाल खुसूसी तकरीबात में किया जाता है। एक सेंसर के नतीजे में सेरीना 4 बगैर किसी जबरदस्ती फीडबैक के ऑनलाइन मुवाफ़क़त के जरिए नामालूम रुकावटों पर चल सकती है। इसके अलावा वो मुख्तलिफ ज्योमेट्रियों के साथ अशिया को पकड़ सकती है, इसे ड्रिल करने और अपना नाम लिखने के काबिल बना सकती है। जर्मनाइट डी के एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसकी बुनियाद अल्बोर यूनिवर्सिटी के हेनरी शार्प ने रखी। इस ह्यूमनॉइड रोबोट को जर्मनाइट कहा जाता है, जो कि लातीनी लफ्ज जैमनस से निकला है, जिसका मतलब जीतना है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ह्यूमनॉइड मुकम्मल तौर पर इस जैसा नजर आए, हेनरी ने इसकी विग के लिए अपने बालों का अतिया भी किया। हेनरी के मुताबिक जब आप अपनी शक्ल की बुनियाद पर इंसान नुमा रोबोट को देखते हैं तो ये आपको मसूर करने का एहसास दिलाता है, लेकिन ये आपको इन रोबोट्स की दुनिया पर कब्जा करने के इम्कान से खौफजदा भी करता है। जब आप टोक्यो जापान के शॉपिंग मॉल एक्वा सिटी के तीसरे फ्लोर पर जाएंगे तो आपको जिनको साहिरा रोबोट नजर आएगी। अगर आप गुम हो जाएं तो ये आपकी मदद कर सकती है, ताहम जिनको आवाज के जरिए नहीं बल्कि टच स्क्रीन के जरिए रद्द-ए-अमल जाहिर करती है। यहाँ आप जिनको को जापानी में बात करते हुए देख सकते हैं। जिनको शायरा तोशिबा की तख्लीक करदा एक और ह्यूमनॉइड रोबोट इको शायरा की जानशीन है। 2017 से पहले ये सिर्फ स्क्रिप्ट शुदा तकरीर के जवाब देने के काबिल थी, लेकिन 2017 के बाद वो सयाहों के सवालात के जवाब देने की सलाहियत रखती है। जियोजी चीन का पहला इंसान नुमा रोबोट इसकी हकीकत पसंदाना और दिलकश शक्ल के लिए दुनिया भर में सराहा जाता है। इसे चीन की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया था। जियोजी किसी शख्स के साथ मामूल की बातचीत कर सकता है। इस वीडियो में आप जियोजी को एक मुहक्किक के साथ बातचीत करते हुए और इसके चेहरे का मजाक बनाते हुए भी देख सकते हैं। वो स्पीच जनरेशन एल्गोरिथम और चेहरे की शनाख्त की टेक्नोलॉजीज की वजह से बातचीत करने के काबिल है। 2000 में आसिमो को होंडा कंपनी की जानिब से बनाया गया था। आसिमो को इंसान के साथ बातचीत करने के लिए डिजाइन किया गया है, लिहाजा अगर आप आसिमो से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं तो मायूस नहीं होंगे, क्योंकि इसके हाथों में ऐसे सेंसर हैं जो टच का पता लगा लेते हैं और इसकी आंखों में लगे कैमरे किसी भी किस्म की मूवमेंट का पता लगा लेते हैं। और अगर आसिमो का बैलेंस बिगड़ जाए तो इसमें मौजूद स्टेबलाइजेशन सेंसर फौरन मुतहरिक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इसे धक्का देते हैं तो ये पीछे की तरफ जाएगा, या आप इसे खींचते हैं तो ये आपकी तरफ बढ़ता है। तो दोस्तों ये थे ऐसे 15 जदीद तरीन इंसानी रोबोट्स। आपके ख्याल में कौन सा सबसे ज्यादा हकीकत पसंद आना है? दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की आप तक रसाई मुमकिन हो सके।